नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 17 सितंबर 2023। तो आज का जो मुख्य विचार है वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। वो क्या कहते हैं कि जैसे देश की स्वास्थ्य का पता अस्पतालों में पड़े हुए मरीजों की गिनती से लगता है, वैसे ही न्याय की स्थिति का पता अदालत में पड़े हुए मामलों से लगता है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 17 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। 17 सितंबर 1789 को वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने शनि ग्रह की खोज की। 17 सितंबर 1876 को प्रसिद्ध नावल देवदास के लेखक बंगाली नावलकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। 17 सितंबर 1908 को संसार का पहला हवाई हादसा अमेरिका के शहर वर्जीनिया में हवाई जहाज़ों की एक ट्रेन के दौरान नुमाइश के दौरान ये घटना घटी। 17 सितंबर 1915 को भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा का जन्म। 17 सितंबर 1999 उसामा बिन लादेन ने भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 17 सितंबर 1999 में सदाबहार फिल्मी गीतों के लेखक हसरत जयपुरी का देहांत हुआ। तो ये थी आज के दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं एक शब्द की, और वो शब्द है हेलो। तो जैसे ही हम किसी से संबोधन, किसी को मिलते हैं, संबोधन होते हैं, तो सबसे पहले यही शब्द होता है कि हेलो शब्द होता है। तो हेलो शब्द कहाँ से, कब, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हेलो या हेलो, असल में ये शब्द एक दूसरे को अपनी ओर उनका ध्यान जो आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वो शब्द है। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि ये फ्रांसीसी शब्द होला का रूप है। फ्रांस की जो फ्रांसीसी शब्द है होला, तो हेलो जो है उसका ही बदल है ये। तो जिसका जैसे हम हेलो कहते हैं, तो अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में हेलो कहने को कहते हैं कि तुसी किमें हो। हेलो अगर हिंदी की बात करें तो उसमें कहा जाता है हेलो का शब्द का जो अर्थ है आप कैसे हो। इसी तरह अलग अलग जो है भाषाओं में, लेकिन हर भाषा में ही ये शब्द बोला जाता है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जो अंग्रेजी का शब्द है ही हो, लेकिन गुजराती, मराठी, जो भी भाषा, हर भाषा में ये हेलो शब्द बोला जाता है, जिसका दूसरे को आकर्षित करने के लिए, और जिसका मतलब है हेलो का मतलब है आप कैसे हो। तो ये जो इसका जो भाव है, इसका जो मतलब है आप जी का, तो आप जी का जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार
जर्मन के पुराने जो शब्द होला, हाला से बना है, इससे ये बना है। इसका जो स्वरूप जो है उसका बदल गया। तो जिसका इस्तेमाल पहले मलाह करते थे किश्तियों में, नावक जो थे किश्तियों को नावक किया करते थे, तो ये शब्द जो है ये नॉर्मन के किए गए हमले के बाद 1066 में इंग्लैंड में पहुंचा ये हेलो शब्द। तो इंग्लैंड के कवि चौकस के ज़माने में ये शब्द हेलो बन चुका था। तो 2 वर्ष बाद शेक्सपियर के ज़माने में इस शब्द ने हेलो का जो और जो बड़े पैमाने पे इसका जो बोला जाने लगा था ये। तो शिकारियों और नावकों का ने ये शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो सभ्यता के जैसे विकास होता गया, विकास के साथ साथ मनुष्य ने दूसरे का ध्यान अपने ओर करने के लिए तो आवाज़ का प्रयोग भी किया। उनमें काफ़ी समानता है। तो ये जो आवाज़ जैसे हेलो या और शब्द हैं, बहुत सारे शब्द जो ऐसे भी हैं, तो वो गले की आवाज़ है जो बिल्कुल सीधी गले से निकलती है। मतलब मुंह से नहीं, जैसे मुंह से हम बोलते हैं तो मुंह में हमारे 2-3 चीज़ काम करती हैं बोलने के लिए, जैसे होंठ है, जीभ है या तालुआ है। तो ये सभी मिलके एक शब्द बोलते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं जो सिर्फ आवाज़ से निकलते हैं और आवाज़ जो है वो गले से निकलती है। तो और कुछ उन शब्दों में जो होंठ, जीभ या और जो हमारे मुंह का जो और अंग है वो उसमें काम नहीं करते, जैसे आ, ऊ, ऐसे जो शब्द है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर होंठ, जीभ या मुंह का जो बाकी हिस्सा है वो काम नहीं करता, वो सिर्फ गले की आवाज़ है, जिसको आवाज़ भी कहा जाता है और ध्वनि भी कहा जाता है। पूर्व और पश्चिम में एक हैरानीजनक समानता है कि इन दो ही जगहों पे, दोनों ही जगहों पे, चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में हो, यानी कि पूर्व की दिशा में जितने भी देश हैं या पश्चिम की दिशा में जितने भी देश हैं, तो उनके नावकों ने ये शब्दावली बनाई। हेलो शब्दावली जो है वो शब्दावली इन्होंने नावकों ने बनाई। अरबी, फारसी और उर्दू में शोरगुल, शोर शराबे का जो शब्द है, प्रफुल्लता, वो प्रचलित है। तो इसका संबंध भी आवाज़ के साथ है, यानी गले की आवाज़ के साथ है इसका। जैसे शब्द हो, हल्ला, जा इसे बढ़ाना कहते हैं। तो सन 1800 तक ये शब्द हलो से हो चुका था, हलो से हो चुका था। और जब टेलीफोन का इस्तेमाल शुरू हुआ, टेलीफोन की जब इस्तेमाल करना शुरू किया, तो लोग टेलीफोन पर कहते थे आर यू देयर, पर यह यकीन नहीं होता था या यकीन नहीं किया जा सकता था कि उसकी आवाज़ जो दूसरी तरफ पहुंच रही है। जब टेलीफोन की खोज की गई, तो टेलीफोन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को उपरोक्त इतना लंबा जो वाक्य था, शब्द था, वो पसंद नहीं था और उसको यकीन था कि उसकी जो आवाज़ है वो दूसरी तरफ जो दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास नहीं जो पहुंच रही है, क्योंकि लंबी आवाज़ होने के कारण, शब्द लंबा होने के कारण। इसलिए उसने हेलो शब्द को ही इस्तेमाल किया।
टेलीफोन के अंदर। तो 10 मार्च 1889 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की खोज को पेटेंट मिला, वो पेटेंट हुई। तो शुरू में होया शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी होया शब्द जो था वो इस्तेमाल किया गया। तो 1877 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ कंपनी जो के निर्देशक को एक पत्र लिखा कि शुरू में स्वागत जो करते हैं हम या संबोधन करते हैं, और स्टार्टिंग का जो शब्द है वो हेलो शब्द ही इस्तेमाल किया जाए। तो अंत में उनकी जो सलाह थी उनको मान लिया गया, और टेलीफोन के ऊपर काम करने वाले जितने भी लोग थे या टेलीफोन का इस्तेमाल करने वाले जितने लोग थे, तो उन्होंने हेलो शब्द की जो इस्तेमाल उनको इस्तेमाल करने का निर्देश दिए गए कि आपने अगर कहीं पे भी टेलीफोन लगाना है, टेलीफोन पर बात करनी है, तो आप हेलो शब्द का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। तो इसके जो उनको निर्देश दिए गए, तो ये था हेलो शब्द के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं कैप्सूल के बारे में। जो दवाई हम खाते हैं उसमें गोली भी होती है, कैप्सूल भी होता है, सिरप भी होती है, लेकिन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। जैसे जो उसके ऊपर हमें देखते हैं, जैसे लगता है कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक का हैगा उसके अंदर दवाई होती है, ऊपर उसके ऊपर खोल होता है। तो ज़्यादातर जो कैप्सूल हम देखते हैं वो अमूमन जिलेटिन के बने होते हैं। जिलेटिन के साथ इसलिए कैप्सूल बनाया जाता है जिलेटिन के ऊपर ये, क्योंकि ये दवाइयों का मुख्य हिस्सा होता है। तो जिलेटिन जो है वो खाने के खुराक के उत्पादों में भी डाला जाता है। गाय और सूअर की चमड़ी या और जानवरों की चमड़ियों को, और भी कई प्रकार की जो चमड़ियाँ, उनकी हड्डियों को उबाल के जिलेटिन बनाया जाता है। अमेरिकी संस्था FDA के अनुसार भोजन में जिलेटिन जो होना चाहिए और जिलेटिन खाना लेना जो है वो सुरक्षित है वो। हालांकि जो जिलेटिन की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, इसके बारे में ज़रूर जो हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई नियम नहीं बना है। लेकिन जिलेटिन से बने कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताए जा रहे हैं। तो इसके साथ जो कैप्सूल लेते हैं, तो जो जिलेटिन है इसके साथ जो पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो, उसमें गड़बड़ आ सकती है और गैस्ट्रिक की परेशानी भी हो सकती है। तो ये भी तथ्य है कि जिलेटिन आधारित कैप्सूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो किडनी और लीवर को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिलेटिन का प्रोटीन शरीर की ओर से जो है, पेट की ओर से ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जिलेटिन का जो प्रोटीन है इनकम्प्लीट फॉर्म में होता है, जिसको पचाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हजम करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है पेट को। तो जिलेटिन कैप्सूल खाने के तुरंत बाद ये पेट में मिक्स हो जाता है, खून के अंदर जाके मिक्स हो जाता है तुरंत ही। तो कुछ मिनट के समय लगता है। तो कैप्सूल के साथ उसमें जो उपयुक्त
दवाइयाँ हैं जो उसके अंदर जो दवाई होती है कैप्सूल के अंदर, तो वो शरीर में असर करना शुरू कर देती है। तो ये था कैप्सूल के बारे में। ये जानकारी कैसी लगी, आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।